आज यहाँ हमारे साथ हैं ये शिवपाल जी हैं, संत रामपाल दास जी महाराज के फॉलोअर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, FIR नंबर 429/14 जो थाना बरवाला में अंडर सेक्शन 302 में दर्ज हुई, उसमें इनकी ही पत्नी की वहाँ मृत्यु हुई थी। ये हमारे साथ हैं। दूसरे हमारे साथ पवन जी हैं, ये रोहतक के रहने वाले हैं और 18/11/14 की घटना में जो बरवाला में हुई, संत रामपाल दास जी महाराज के ये फॉलोअर हैं। और उस दिन उस समय वहाँ इनकी माता जी की वहाँ मृत्यु हुई थी। ये आज जो बातें कहना चाह रहे हैं वो अब इसलिए और बहुत ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि आज की स्टेट में संत रामपाल दास जी महाराज और उनके फॉलोअर्स पर FIR नंबर 429/14 और 430/14 जो थाना बरवाला में झूठी रजिस्टर्ड की थी। चार्जशीट ने क्या कहा, पुलिस ने क्या कहा, फाइल ने क्या कहा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने क्या कहा, डिफेंस काउंसिल ने क्या कहा, मीडिया ने क्या कहा, लोगों ने क्या कहा, आम जनता ने क्या कहा, राजनीतिज्ञों ने क्या कहा, सरकारों ने क्या कहा, प्रतिनिधियों ने क्या कहा, वो सब बातें अलग हो जाती हैं। आज इसलिए ज़रूरी है कि जो ये कहेंगे वो इम्पॉर्टेंट है, जो ये कहेंगे ये इम्पॉर्टेंट है। मैं एडवोकेट हूँ, क्रिमिनल लॉयर हूँ, अलग चीज हो सकती है, लेकिन इन्होंने उस घटना में अपनी पत्नी, अर्धांगिनी, भार्या को खोया है। ये दंश इस बात को झेल रहे हैं। इन्होंने अपनी जननी, जिस माता ने इन्हें जन्म दिया, उसको खोया है। ये बताएंगे सच, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, उसके बाद कोर्ट में क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया, FIR कैसे रजिस्टर्ड हुई, चार्जशीट कैसे बनी, एविडेंस कैसे की, कोर्ट में गवाही के समय क्या हुआ और फैसले में क्या हुआ, जिस फैसले को सारी दुनिया ने देखा। न्याय किसे मिला? आज एक क्वेश्चन निकलेगा, आज एक प्रश्न निकलेगा, क्योंकि न्यायपालिका कहा जाता है, न्यायालय कहा जाता है, न्याय का मंदिर कहा जाता है। वहां न्याय की देवी रहती है, कानून की देवी वहां रहती है। हम मस्तक झुकाते हैं, हम नतमस्तक होते हैं कि हम न्यायालय में जा रहे हैं, हमें न्याय मिलेगा। न्यायाधीश न्यायालय के मंदिर के देवता हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनके आगे सर झुकाते हैं, हम उनके आन मान में कोई कसर नहीं छोड़ते, इसलिए कि हमें वहां से न्याय मिलेगा। न्याय की आशा रखना हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, हमारे कानूनी अधिकार हैं कि हम न्याय पाने की इच्छा रखें। और वो न्याय फैसलों से मिलता है, पूरे ट्रायल के बाद मिलता है। केस काफी लंबे भी चलते हैं, काफी जल्दी भी निपटा दिए जाते हैं, वो एक अलग चीज है। कौन से केस जल्दी निपटा दिए जाते हैं और कौन से केस पेंडिंग पड़े रहते हैं, किन केसों में सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है और किन केसों में हर तारीख पर पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ये सारी चीजें हैं, आज इन सब चीजों पर चर्चा होनी है। और इस चर्चा में शिवपाल जो बदरपुर दिल्ली में रहते हैं वो भी अपनी बात कहेंगे, पवन वो भी अपनी बात कहेंगे, और ये बड़े ध्यान से सुनने की बात होगी, क्योंकि ये FIR जो पुलिस ने ब्लैंक पेपर पर लिख के ले ली उस पर नहीं बोलेंगे। ये चार्जशीट की इन्हें नहीं पता, इन्हें पुलिस की लैंग्वेज नहीं पता, इन्हें पुलिस की भाषा नहीं पता, इन्हें कानून की इन्होंने किताबें नहीं पता, इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भाषा नहीं पता, इन्हें अपने डिफेंस काउंसिल की बात पता नहीं है, इन्हें इसकी नॉलेज नहीं है। वो सीधी सच्ची बात करेंगे जिसे आप लोग सुने, समझें, मनन करें और उसके बाद डिसाइड करें कि न्याय किसको मिला। क्वेश्चन है आज इस डिबेट का, इस माध्यम का, इस प्रसारण का, कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय दिखना चाहिए। और हमारा संविधान कहता है 99 दोषी, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिस पर पूरा देश यकीन करता है, जिस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यकीन करता है। 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, सजा नहीं होनी चाहिए। निर्दोष को सजा होने से बचाने के लिए न्यायपालिका पर हम विश्वास करते हैं, कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन उम्मीद रखेंगे कि हमें न्याय मिलना चाहिए, न्याय दिखना चाहिए। सर आपका AP सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी पीड़ा को, दर्द को समझा, और मैं इसका आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मेरी बात को समझा, मेरी दर्द को समझा। मैं पिछले 4 साल से इस चीज़ की उम्मीद रखता था कि जिन लोगों ने
मेरी पत्नी की हत्या की है उन लोगों को कुछ इंसाफ, मुझे कुछ इंसाफ मिलेगा। लेकिन आज मेरा दर्द, जिस दिन से फैसला आया है, आज मेरी उम्मीद सारी हार चुकी हैं कि मैं किस चीज़ का उम्मीद कर रहा था कि मतलब कैसे कैसे फैसला आना है, मेरी पीड़ा को समझेंगे। मैंने एफिडेविट भी दे दिया, मैंने मीडिया के सामने भी बोल दिया, मैंने जज साहब के सामने भी बोल दिया कि मैंने कोई, संत रामपाल जी ने मेरी पत्नी की हत्या नहीं की है। आज संत रामपाल जी तो बिल्कुल निर्दोष थे, वो तो बीमार थे। और जो हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले, लाठी डंडे चलाए, मुझे बाहर निकलने नहीं दिया, उन्होंने मुझे बंधक बनाया, उनके ऊपर आज ऐसा फैसला, उनको बचाया गया है और मुझे एक निर्दोष संत को सज़ा सुनाई दी गई है। अब इससे मैं क्या, मेरा दिल को बहुत दुख पहुंचा है कि मतलब मुझे अब उम्मीद हार चुकी है कि मतलब कोई मुझे न्याय मिलेगा नहीं, जिस चीज़ की मैं उम्मीद कर रहा था। मैं 4 साल से इसी चीज़ को इंतज़ार कर रहा था कि दोषियों को कुछ मेरे पक्ष में किसको मिला सज़ा, किसको मुझे न्याय मिला, जिस चीज़ को मुझे तो न्याय मिला ही नहीं, जिसकी मैं उम्मीद लगा रहा था, जिसकी मैं आस लगा रहा था कि मुझे न्याय मिलेगा, मुझे तो न्याय मिला ही नहीं। अब मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे न्याय क्या किसको मिला, लेकिन मुझे नहीं मिला। मुझे इतना यकीन है कि न्याय मुझे नहीं मिला। अब मैं इसकी फैसला परमात्मा ही करे, मैं क्या करूं। जो 4 साल से मैं जिस चीज़ को कर रहा था, जिस चीज़ से मुझे वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, जिस चीज़ से मेरी पत्नी सही थी, सही हुई, वो मेरी दुख दर्द, मेरे जो जिस संत से मिलने से मेरे दुख दर्द हरे हुए, उसको मैं भूल नहीं सकता। जिस चीज़ की हम उम्मीद कर रहे थे कि मुझे न्याय मिलेगा, तो मुझे न्याय नहीं मिला। जिस संत से मुझे मेरी पीड़ा हरी, जिस संत रामपाल जी ने मेरे दुख दर्द के थोड़े कलेश दूर किए, वो उसी संत को, निर्दोष संत को एक सजा सुना दी गई। जबकि पुलिस वालों ने, हरियाणा पुलिस ने एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले छोड़े और मेरी पत्नी की मेरे आंखों के सामने हत्या हो गई, क्योंकि इन्होंने पहले से बिजली, पानी, राशन सब कुछ काट रखा था। बाहर निकल रहे थे तो ये मारपीट कर रहे थे, और अंदर रहे तो मेरी दम घुटी, मेरे आंखों के सामने उसको मूर्छित हो गई और उसने घुट घुट के उसकी दम निकल गई, लेकिन मुझे बाहर नहीं निकलने दिया। और बाद में मुझे मीडिया में, सब में, दुनिया में बदनाम कर दिया कि बाहर निकल नहीं रहे थे, ऐसे कर रहे थे, वैसे कर रहे थे, और कोरे कागज पे साइन करा के, ब्लैंक पेपर पे मेरे साइन करा के मुझे जबरदस्ती इन्होंने शिकायतकर्ता बना दिया। उससे मैं सहमत नहीं हूँ। सजा तो निर्दोष को सुनाई गई है, लेकिन मुझे फैसला नहीं मिला। हरियाणा पुलिस ने और सरकार ने मिलकर ये साजिश रची है। मुझे फैसला नहीं मिला, मुझे जिसकी उम्मीद थी। मेरे से कोरे कागज, ब्लैंक पेपर पे साइन कराए गए, ये कह के, ब्लैंक पेपर पे साइन कराए गए ये कह के कि तुम्हें डेड बॉडी दी जाएगी, डेड बॉडी के बारे में कुछ कागज बनाने हैं, इसलिए तो इस पर 4-5 तुम्हारा छोटा बच्चा है, बार बार दौड़ के नहीं आओगे। और उस पर इन्होंने मेरे साथ ऐसा षड्यंत्र रखा है। अब तो मुझे इस फैसले के बाद मुझे अपने जीवन का भी खतरा लग गया है, मेरे परिवार की भी खतरा लग गया है कि अब मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि न्यायपालिका से तो मेरा विश्वास उठ ही गया है। मेरे साथ भी कुछ भी, हरियाणा पुलिस, हरियाणा सरकार कुछ भी कर सकती है, मुझे मेरा विश्वास उठ गया कि मैंने ये सच्चाई ओपन कर दी, मैंने ये सच्चाई बता दी कि मेरे कोरे कागज पे मेरे से ब्लैंक पेपर पे साइन कराए हरियाणा पुलिस ने, ये कह के कि आपकी पत्नी की डेड बॉडी के बारे में कुछ कागजी कार्रवाई करनी है, इस वजह से आपका बच्चा छोटा है, बार बार दौड़ के नहीं आओ। और उसका परिणाम मुझे ये मिला कि मेरे खिलाफ पूरी दुनिया में बता दिया कि शिवपाल ने संत रामपाल जी के ऊपर केस किया है, जबकि मैं उसी 4 साल से, जब से मुझे पेपर के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जैसे ही मुझे पता चला, वैसे ही मैंने तुरंत एफिडेविट लो कोर्ट में, हाई कोर्ट में सब में दे दिया। और उसके परिणाम में सम्मुख जाके जज साहब के सामने, न्यायाधीश के सामने मैं बोल के आ गया कि भाई मेरी पत्नी की हत्या संत रामपाल जी ने नहीं की है, मेरी पत्नी की हत्या एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले हरियाणा पुलिस ने छोड़े, उसके कारण उसकी दम घुटने से हत्या हुई है। और मेरे सामने, और जबकि बिजली, पानी, राशन पानी पहले से काट रखा था, उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला, वहाँ पर ना मेरी कोई हेल्प की गई, और उससे उसकी हत्या हुई। जबकि देखो परिणाम मुझे आज क्या मिला, एकदम 0। यही तो मुझे शर्म से लग रहा है कि मतलब मुझे जबरदस्ती बंधक, मैंने जब, अब उनके कहने से क्या होता है, जब मैं सम्मुख बोल रहा हूँ कि मुझे संत रामपाल जी ने, ना ही उसके किसी भक्तों ने मुझे जबरदस्ती बंधक नहीं बनाया। मैं लिखित में भी दे चुका हूँ, सामने भी दे चुका हूँ, उन्होंने के किसी अनुयायी ने, किसी श्रद्धालु ने मुझे बंधक नहीं बनाया था, ना उन्होंने बंधक बनाया था।
आज ये जब से 429/14, 430/14 में फैसला आया है, तब से केवल शिवपाल ही नहीं कह रहे हैं, इस देश के कानूनविद, जो बड़े बड़े कानूनविद हैं, रिसर्च करते हैं लॉ पर, बड़े बड़े फिलोसफर, लॉ के विद्वान, लॉ के छात्र, एकेडमिक डिस्कशन करते हैं। किसी एक केस से नहीं मतलब उनके उस पर रिसर्च केस पे होती है कि क्यों ऐसा, जो रिपोर्टेड केस होते हैं उनकी बातें आज जो हो रही हैं, उसके आधार पर साफ तौर पर यह सिद्ध हो गया है कि जिसमें शिकायत करता ही है, न्याय जब न्यायालय करता है तो किसी एक पक्ष के हक में करता है, एक पक्ष को राहत मिलती है। आपने हाई प्रोफाइल केसों में देखा होगा, कोई एक पक्ष कहता है हाँ मुझे न्याय मिला, मुझे देर से सही लेकिन मुझे न्याय मिला, वो एक पक्ष होता है, हम उसके साथ होते हैं, हम चाहे डिफेंस काउंसिल हो, लेकिन हमें लगता है हाँ एक पक्ष को तो न्याय मिल गया। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है, सब बुद्धिजीवियों के लिए है, सब कानूनविदों के लिए है, सामाजिक लोगों के लिए, मीडिया के लिए। कितने मीडिया के रिपोर्टर हमसे आउट ऑफ कैमरा और पूछते हैं इस बात को कि ये कैसा न्याय हुआ। शिकायत करता वो रोता घूम रहा है कि मेरे ब्लैंक पेपर पे साइन करा के, और कोर्ट में बयान भी हो गए। अब ये तो समझ में नहीं आ रहा, पीड़ित के बयान, पब्लिक विटनेस, जितने पब्लिक के विटनेस थे सबने इस बात को कहा कि संत रामपाल दास, और पब्लिक विटनेस ही नहीं कह रहे हैं, खुद ही डीसी हिसार के डॉक्टर, जिन्होंने डीसी हिसार जो पैनल बनाया उसके 5 डॉक्टर थे, उसमें सारे एक्सपर्ट डॉक्टर थे, उन्होंने कहा, डॉक्यूमेंट के आधार पे कहा, कागजों के आधार पे कहा, कोर्ट में जाके कहा, स्टेटमेंट के आधार पे कहा कि घटना के दिन से पहले, घटना के बाद से, जो 18/11/14 से 6-7 दिन पहले से संत रामपाल दास जी बीमार थे, उनका इलाज चल रहा था, ना वो चल सकते थे, ना घूम सकते थे, ना कुछ कर सकते थे, अपनी कुटिया में वहां थे, दवा ले रहे थे, ट्रीटमेंट करा रहे थे, और ये साफ तौर पर सिद्ध हुआ, कोर्ट के सामने प्रूव हुआ। लेकिन उसके बाद भी उसके लिए उन्हें दोषी बना देना, कैटेगरिकल आप फैसला कीजिए कि ये इसमें नहीं इनका कोई आरोप सिद्ध हुआ, उन्हें बरी कीजिए। 15 एक्यूज हैं, 14 एक्यूज हैं, 50 एक्यूज हैं, 2 एक्यूज हैं, आप कैटेगरिकल फैसला करना चाहिए कि उसमें इनका दोष नहीं था, इसलिए इनको बेइज्जत बनी। इनका दोष था तो ये बताएं, कोई अगर उसमें सिद्ध होता। लेकिन पूरे को, ओवरऑल को, सबको, जो बीमार है उसको, जो थे, क्या कोई संत रामपाल दास जी की या जो 14 एक्यूज उनको कन्विक्ट किया गया, क्या उनमें से किसी की ऑडियो रिकॉर्डिंग है कि वो कह रहा हो कुछ ऐसा? क्या वीडियो रिकॉर्डिंग है, कोई कह रहा हो ऐसा? कुछ नहीं। सो मोटो कह सकते हैं, अपने मन के भाव, मन की इच्छाएं, अपने मन के भाव, जैसे जजमेंट देखने में पता चल रहा है कि कितनी बातें इसमें कही गई हैं, वो पूरा और विस्तार से उसको देखेंगे हम। जो भी लोकल एडवोकेट थे उन्होंने वो बातें तो रखने का जरूर प्रयास किया होगा, लेकिन उन बातों को मानने का तो जिम्मेदारी जज साहब की थी। उन्हें देखना चाहिए कि दोनों पक्ष अपनी बात रख रहे हैं, सच्चाई क्या है। इसीलिए 161 के स्टेटमेंट जो पुलिस के सामने बयान होते हैं उनको सच नहीं माना जाता है। पुलिस के सामने दिया गया बयान बयान नहीं रहता है, इसीलिए कोर्ट के सामने दिया गया बयान बयान रहता है। पुलिस के सामने बयान था, सब झूठ बता दिया, उन्होंने ब्लैंक पेपर पे साइन कराया, पूरी तरह से झूठ था, मनगढ़ंत थी, दबाव था, किसका दबाव था, क्यों करना पड़ा, क्या कारण थे, क्या ऐसी परिस्थितियां थी, वो अलग चीज हो गई। जब कोर्ट तो अपने अंदर स्पेशल कोर्ट उसको सुन रही थी, जेल के अंदर सुनवाई हो रही थी, वहां तो कोई दबाव नहीं था ना, किसी पर कोई दबाव नहीं था। शिवपाल जी ने बयान दिए वहां अपने, पूरी तरह शपथ पूर्वक कहा, कसम से कहा कि मैं ये कसम खा के कह रहा हूं कि जो बात ये सच है। उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी क्रॉस किया, वहां सबके सामने जज साहब भी कोर्ट क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं। अब पता नहीं उस समय कोर्ट क्वेश्चन किया नहीं किया, नहीं तो कई ट्रायल में हमने देखा, हाई प्रोफाइल केसेस में हमने देखा कि कोर्ट क्वेश्चन करती है, कोर्ट कहती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर से भी आप साइड में होइए और डिफेंस काउंसिल को भी साइड करें, वो कहते हैं मेरे सवालों का जवाब दो, और क्वेश्चन वाइज लिखाया जाता है कि ये क्वेश्चन मैंने पूछा, उसका रिप्लाई आया। उसमें दूध का दूध पानी का पानी होता, लेकिन वो किए इसलिए जाते हैं कि न्याय मिले।
दूध का दूध पानी का पानी हो, सामने आए, सत्यता पहुंचे। क्योंकि किसी को जेल में रख देना छोटी बात नहीं है, किसी पे मर्डर का आरोप लगा के उसे बंद कर देना छोटी बात नहीं है, उसका जीवन खत्म हो जाता है। ये सबसे बड़ी हिंसा है। महात्मा गांधी के देश में फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता जिन्हें कहते हैं, जो अहिंसा महात्मा गांधी ने इस देश से शुरू की, उस अहिंसा की दुहाई पूरी दुनिया देती है। पूरी दुनिया में महात्मा गांधी के सिद्धांतों की पूजा होती है। उस देश में ऐसी हिंसा हो जाए, एकेडमिक हिंसा हो जाए, कानून की किताबों का सहारा लेके हिंसा हो जाए, अदालत के अंदर ऐसी हिंसा हो जाए, अदालत के परिवेश में ऐसी हिंसा हो जाए कि निर्दोष लोग दोषी बन जाएं, ये सबसे बड़ी हिंसा है। अब देखिए, न्याय की लड़ाई बहुत लंबी जाएगी। आज संत रामपाल दास जी की स्थिति, उनके मिशन की स्थिति कि जो मैं देख रहा हूं, क्योंकि सब कुछ सच है लेकिन सच सामने नहीं आया जा रहा, सच सामने नहीं लाया। यही हुआ था सुकरात के साथ, यही हुआ था ईसा मसीह के साथ, यही हुआ था राजा हरिश्चंद्र के साथ, जिन्हें अपने लड़कों को चीर के परीक्षा देनी पड़ी। यही हुआ था राजा मोरध्वज के साथ, जिन्हें अपने लड़कों की, और राजा हरिश्चंद्र बने शमशान घाट में खड़ा होना पड़ा। ये हुआ गुरु नानक देव सिंह, गुरु गोविंद सिंह, अपने लड़कों को चुनवा देना, ये छोटी बातें नहीं थी। मीराबाई को जहर का प्याला पीना पड़ा। आज उनके साथ वही स्थिति हो रही है जो सबके साथ, रविदास के साथ हुआ, इनके साथ हुआ। क्या हुआ? वो भी उस समय भी यही देश था, यही हिंदुस्तान था, यही सोने की चिड़िया, यही जगत गुरु था। उस समय भी हुआ और आज भी इस समय हो रहा है। इतिहास गवाह रहेगा, ये सत्य की लड़ाई है। ये सबसे बड़ी बात है कि हम तो डिफेंस काउंसिल हैं, लेकिन ये शिकायतकर्ता खुद आके कह रहा है, तो इनका दर्द है, ये इनके दिल का वजन है, जो हमारे से मिलके, हमारे पास टाइम लेके, ढूंढ के आके हमारे पास आके कहते हैं कि सर मुझे न्याय दिलाइए। सो नहीं पाते हैं, जी नहीं पाते हैं, जिंदा लाश बन के रह गए हैं। एक तरफ तो उस समय इन्होंने अपनी पत्नी को खोया, उस समय इनके साथ क्या हुआ। उसके बाद पूरे ट्रायल में एक आशा बंधी कि जब भी फैसला होगा, चलो कोई बात नहीं, जब भी फैसला होगा तो हमारे संत रामपाल दास जी, उनके अनुयायी जो हमें बचा रहे थे, जो हमें जीवन दे रहे थे, जो हमारी पानी पिला रहे थे पत्नी को, जैसा इन्होंने बताया मेरे ऑफिस में कि पानी पिला रहे थे, हवा कर रहे थे वहां कि इन्हें हवा मिल जाए, बाहर की तरफ ले जा रहे थे। लेकिन जब बाहर को ले जाने को थे तो वहां से लाठियां भागते हुए लोग आ रहे, पिटते हुए आ रहे, फिर वहीं रुक जाते थे। ऐसा हुआ इनके साथ, वो घटना थी। और उससे भी ज्यादा घटना आज इनके साथ हुई जब ये फैसला आया, जब ये जजमेंट आया। इन्होंने इस बात को कहा कि ये कैसा फैसला, मुझे कहाँ न्याय मिला? न्याय तो मिलना चाहिए था ना, मुझे कब न्याय मिलेगा, कहाँ से न्याय मिलेगा, मैं क्या करूं? इनके सवाल हैं, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं। इनके सवाल हैं कि कहाँ न्याय मुझे मिलेगा, कैसे आप न्याय दिलाएंगे? आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, और काश अगर ये सवाल 429/14, 430/14 के ट्रायल कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय करते, ये सवाल पूछते पब्लिक प्रोसिक्यूटर से, ये सवाल पूछते सरकारी वकील से, ये सवाल पूछते जांच एजेंसी से, ये सवाल अपनी फाइल में पूछते, ये सवाल अपने रिकॉर्ड से पूछते कि ये क्या था। आज हम इसको, जिसमें हेल्ड गिल्टी कर रहे हैं बंधक बनाने में, वो मेन केस 426/14 था, 427/14 था, उसका पूरा ट्रायल मैंने किया, शुरू से लास्ट तक का फाइनल जजमेंट तक ट्रायल किया। और उसमें साफ तौर पर पब्लिक के गवाह, उसमें कोई सेवादार नहीं थे, उसमें कोई फॉलोअर नहीं थे, उसमें बाहर के लोग थे, दैनिक जागरण के हिसार के रिपोर्टर थे, और लोग थे पब्लिक के, और खुद एसएचओ सभी थे उसमें गवाही में। उनके बयानों में भी साफ तौर पे बात आई है, पब्लिक विटनेस ने साफ तौर पे कहा है कि संत रामपाल दास जी, उनके अनुयायियों ने किसी को बंधक नहीं बनाया था। बाहर पुलिस की मार, डर, भय, पकड़ के ले जाने का डर, मारने पीटने का डर, झूठे केस में फंसाने का डर की वजह से हम लोग वहां बैठे हुए थे, वहां रुके हुए थे। वहां अपने आश्रम क्या है, क्या आश्रम कोई वहां आतंकवादियों का घर था?
आश्रम क्या है, सत्संग वहां होता था। और बरवाला में है, बरवाला थाने के पास है। बरवाला सच्चों से मैंने क्रॉस में पूछा, आप तो आश्रम में जाते होंगे पहले, इस घटना से पहले कहां जाते थे? हमने कोई आपको गैर कानूनी गतिविधि मिली? कभी नहीं मुझे मिली, मैं देखता था, जाता था, आता था, जाता था। तो वहां थे, अपने घर में थे। एक आश्रम किसका होता है? एक संत, जो संत का घर नहीं होता है, उसका परिवार नहीं होता है, उसके बच्चे पत्नी ये नहीं होते हैं। एक संत का आश्रम ही परिवार होता है, उसके सेवादार ही परिवार होते हैं, वही उसके सब कुछ होते हैं। और इसके अलावा उसकी कोई दुनिया ही नहीं होती है। जो उसके सत्य पे चलता है, जो उसके मार्ग पर चलता है, जो उसकी शिक्षा पर चलता है, वही उसका परिवार है, वही इसका। तो ये चीज थी। और उसमें संत रामपाल दास जी और उनके सभी अनुयायियों को बाइज्जत बरी किया गया लंदन ट्रायल कोर्ट ने। और साफ तौर पे लिखा उस फैसले में कि संत रामपाल दास जी और उनके किसी अनुयायी ने किसी को बंधक नहीं बनाया हुआ था। ये पूरा केस पुलिस ने झूठा दर्ज किया, झूठी चार्जशीट दी, झूठी गवाही दी, झूठे बयान दिए। इसलिए हम संत रामपाल दास जी को बाइज्जत बरी करते हैं। जब वहां ये फैसला हो गया था 426/14 में, 427/14 में, फिर 429/14, 430/14 में बंधक की धाराओं में सजा भी दी गई, जुर्माना भी दिया गया। क्या था ये? नहीं, होस्टाइल हो जाते हैं तो ये कौन फैसला करेगा कि पुलिस झूठी शिकायतें करती है, झूठे मुकदमे दर्ज करती है? ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला तो न्यायालय के करने की जिम्मेदारी है। क्यों कहा गया है कि 99 दोषी छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए? अगर आप बेनिफिट ऑफ डाउट की बात करते हैं तो कहें कि 99 दोषी छूट गए बेनिफिट ऑफ डाउट का लेके, लेकिन उसके चक्कर में किसी एक निर्दोष को अगर आप सजा दे देंगे तो वो न्यायालय की गरिमा की गिरती हुई स्थिति होगी। उस समय उस व्यक्ति के पास ऐसा, आपने पीछे भी देखा सुप्रीम कोर्ट में महात्मा गांधी असैसिनेशन केस, महात्मा गांधी की हत्या की केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में फिर से शुरू की गई। इसलिए कि अगर कहीं कोई सच्चाई है, अगर कहीं कोई बात है, तो अगर गांधी को नाथूराम गोडसे ने नहीं मारा, अगर ये सिद्ध होता है तो हम उसको क्लीन चिट दे। दोनों नहीं रहे, महात्मा गांधी भी नहीं है, नाथूराम गोडसे भी नहीं रहे, लेकिन न्याय का दीप, न्याय की तराजू, न्याय जो इंसाफ जिसे कहते हैं, उसके लिए ऐसे कार्य करने पड़ते हैं, उसकी वजह से ऐसे करने पड़ते हैं। जब व्यक्ति सामने कह रहा है और ये तो बड़े भयभीत हैं, बहुत डरे हुए हैं, ये इस बात को कह रहे हैं मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मेरे साथ कहीं कुछ अनहोनी हो सकती है, मेरे पास कोई मुकदमा दर्ज हो सकता है, मेरे पास कोई कुछ कहीं कुछ फंसा सकता है, अब मैं क्या करूं? ये इनके सवाल हैं। सभी मुझसे तो कितने लोगों ने कहा, कितने लोग आके अपने आप मिले, जबकि कोई मतलब नहीं था। हाँ पवन जी, अब इनकी माता जी इसी FIR में इनकी मृत्यु, पूछे इसे दर्द इनका, पूछे इसे, इन्होंने भी कोर्ट में बयान दिए जाके होंगे, गए थे बयान देने। नहीं, मैं इस फैसले से खुश नहीं हूँ, क्योंकि हमारे साथ जो है न्यायालय ने जो है न्याय का गला घोटा है। क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद था आश्रम के अंदर, पुलिस ने जो कार्रवाई की थी आश्रम के ऊपर, उसी के कारण मेरी माँ की मौत हुई है। नहीं, मैंने कोई शिकायत नहीं की। पुलिस ने तो, मैंने तो उस घटना के बाद एक अपनी जिम्मेवारी समझी थी, अपना फ़र्ज़ पूरा किया था। उन्हें अपनी सच्चाई बताई थी कि मेरी माँ की मौत पुलिस वालों के कारण हुई है। हाँ बिल्कुल बताई जज साहब को, मैंने भी बताई, मेरे छोटे भाई ने भी बताई, यहाँ तक बोला जज साहब को, जज साहब मुझे भी पुलिस वालों ने पिटाई की है। मेरे छोटे भाई ने जज के सामने भी ये बयान दिए हैं कि जज साहब मेरी माँ को भी मार डाला और हमारी भी पिटाई की है।
उन्होंने सबसे पहले मुझसे ये पूछा कि जैसे छोटे भाई थे संदीप, कि भाई ये कौन है। हाँ सर, मैं इसका भाई हूँ बड़ा। तो वो पूछने लग गया कि सेम बयान कर दो, इसका छोटा भाई है। और जो सरकारी वकील था उसने एक बात पूछी थी हमसे कि भाई वो जो हाल था वो कैसा था। वहाँ वो काफ़ी बड़ा हाल था और वो मतलब उसमें काफ़ी मतलब खिड़कियाँ लगी हुई थी और ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। ये तो इस फैसले में ही है लिखा हुआ, इस फैसले में ही है लिखा हुआ, जजमेंट में ही, कि मुझे लास्ट स्टेज पर ये, मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें कहा गया है कि मुझे लास्ट स्टेज पर ये केस असाइन हुआ और उसके बावजूद मेरे सामने, सत्य बात है, जो फैसला जज साहब ने दिया है उनके सामने ट्रायल नहीं हुआ और ट्रायल दूसरे जज साहब के सामने हुआ, उनका लास्ट मूवमेंट में ट्रांसफर हो गया। क्या परिस्थितियां रही, गवर्नमेंट नोज बेटर, गॉड नोज बेटर। लेकिन उनका ये कहना था कि मेरे सामने बहुत बड़ी ऐसी परिस्थिति थी, चैलेंज था कि मुझे जल्दी फैसला करना था और इस केस को जो मेरे सामने ट्रायल भी नहीं हुआ। ट्रायल होता है जिसके सामने, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी वो देखता है, विटनेस को भी देखता है, उन्हें समझता है क्या बोला, किस तरह से बोला, किस तरह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोल रहे हैं, किस तरह से डिफेंस काउंसिल बोल रहे हैं। तो वो सारी स्थिति इसीलिए सामने का रखा गया। जो हमारा सीआरपीसी का प्रोविजन है कि सामने हो गवाही जज साहब के सामने, वो इसीलिए रखा गया कि न्यायाधीश का स्थान ऊपर क्यों रखा जाता है। दोनों पक्ष उसके सामने खड़े होते हैं और दोनों बराबर में खड़े होते हैं, जबकि एक दोषी होता है, एक निर्दोष होता है। लेकिन जज साहब का स्थान इसीलिए ऊंचा रखा जाता है कि वहां से वो बराबर दोनों को देख सकें, दोनों में बराबरी रख सकें, कौन सच है झूठ है ये देखें और फैसला करें। नहीं, खुश तो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि निर्दोष लोगों को, जो सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे, जो समाज में ऐसे कार्य कर रहे थे जिन कार्यों को देश और प्रदेश की सरकारें करने के लिए अरबों रुपए का बजट खर्च करती है, अरबों रुपए का फंड, वो अरबों रुपए का वो अपने घर से नहीं लाए हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे जिलाधिकारी महोदय हो। ये सब हमारे देश का है, हमारे संसाधनों से पैदा हुआ है, हमारे लोगों का दिया हुआ है वो पैसा, जो अरबों रुपए इन योजनाओं में खर्च करते हैं। वो योजनाएं क्या है? कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, हरियाणा में 700 और 1300 का फर्क था कन्या बेटे और बेटियों में, उस खाई को पाटने का काम संत रामपाल दास जी ने किया। उन्हें होर्डिंग की नहीं जरूरत, उन्हें प्रचार की नहीं जरूरत, वो तो एक उपदेश में, एक वाणी में लोगों के अंदर ऐसी भावना पैदा कर देते, महिलाओं के अंदर ऐसी भावना कर देते थे कि कन्या भ्रूण हत्या रुक गई। देखिए अब नशा मुक्ति, नशा को रोकने के लिए नशाबंदी और कितना एक मंत्रालय चलता है, पूरा बहुत चलता है, प्रचार टीवी सब जगह होता है। लेकिन संत रामपाल दास जी एक उपदेश से, नशे के जो सत्संग उनके यहाँ होता था, लोग बताते हैं हमें आके कि वहां जहां सत्संग का पंडाल होता था वहां लोग घुसते थे तो घुसते समय कह दिया जाता था बीड़ी माचिस तंबाकू गुटखा जो कुछ है छोड़ दो, वो ढेर लग जाता था। और वापसी जाते समय लोग जब निकल के घर जाते थे सत्संग सुन के, तो उसकी तरफ देखते भी नहीं, कहते लो जी इससे मुक्ति मिली, ये छुटकारा मुझे मिला। ये कौन कर रहा था? दहेज रहित शादियां, दहेज बहुत बड़ी समस्या, विकराल समस्या, दहेज हत्याएं होती हैं, परिवार टूट जाते हैं, लड़की जन्म लेती है तो लोग सोचते हैं इसकी शादी करनी है, लोग बिक जाते हैं, लोगों के घर बिक जाते हैं, गरीब माँ बाप आत्महत्या कर लेते हैं। उन चीजों को रोकने का हम 17 मिनट के अंदर, मैंने देखा है सत्संगों में, रामायणी के माध्यम से 17 मिनट में दहेज रहित, बिना किसी पंप एंड शो, बिना किसी ढकोसलाबाजी के, बिना किसी आतिशबाजी जिसे आज सुप्रीम कोर्ट बैन लगाता है, बिना किसी फिजूल खर्ची के, बिना किसी इस तरह के शादी हो जाती है और वो घर बसते हैं। उन घरों में, और बताऊं आपको राज की बात, जिनमें करोड़ों रुपए शादियों में लगते हैं, वो शादियां तो कई बार मेहंदी भी नहीं छूट पाती और टूट जाती हैं, तलाक हो जाते हैं उनके। लेकिन जो इस पद्धति से शादी होती है 17 मिनट के अंदर, उनके आज तक मैंने तलाक नहीं देखे। कोई हमें ऐसा नहीं मिला किसी एडवोकेट को कि संत रामपाल दास जी की रामायणी में शादी हुई थी और हमें तलाक चाहिए। ना 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 ना, वो तो इतनी ऐसे दोनों पक्ष हो जाते थे लड़के। वो चीज देखिए, आप सुनिए, धैर्य रखिए, धैर्य के साथ सुनिए जो बातें मानवता भलाई की जो उन्होंने की।
देखिए, मुझे आपकी इस बात से बड़ा ऑब्जेक्शन है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। मैंने कोर्ट में भी कहा, यद्यपि कि मैं लास्ट मूवमेंट पे इस केस में शामिल हुआ, लास्ट मूवमेंट में शामिल हुआ, और जब हेल्ड गिल्टी करने के बाद, हेल्ड गिल्टी करने वाले दिन तो मुझे रोक ही लिया गया बाहर। वो क्या साजिश थी, क्यों रोक लिया गया, किसने रुकवाया, उसमें कौन शामिल थे, कौन लोग शामिल थे, वो एक विषय है, अलग विषय है। लेकिन उसके बाद जब मैं क्वांटम ऑफ सेंटेंस में शामिल हुआ तो मैंने इस बात पर कहा, उन्होंने कहा जज साहब ने कि मैंने इस केस के लिए आशाराम का केस पढ़ना चाहा, पढ़ा, लेकिन मैंने उसी समय कहा वो केस से इसकी क्या तुलना है, वो केस अलग। वैसे कोई आरोप संत रामपाल दास जी और उनके जो 950 लोगों को बंद किया, किसी पर उनका जैसा आरोप नहीं है। यहां तो महिला को सशक्त किया जाता है, यहां तो महिला को चरित्रवान सिखाया जाता है, यहां तो चरित्र की शिक्षा दी जाती है, यहां तो यह शिक्षा दी जाती है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और यदि चरित्र चला गया तो भक्तों सब कुछ चला गया, ऐसा सिखाया जाता है। यहां तो यहां उनसे तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि यहां तो वो कार्य किए जाते हैं। जातिवाद की दुनिया में बात की जाती है, जातिवाद के नाम पर कितने दंगे होते हैं, धर्म के नाम पर कितने दंगे होते हैं, देश में मार काट होती है, हजारों सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, वाहन फूके जाते हैं, सरकारी संपत्ति का नाश होता है। लेकिन संत रामपाल दास जी ने अपने अनुयायियों को अपनी शिक्षाओं में साफ तौर पे कहा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। किसी से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, हमें कोई कुछ समझ, सब एक हैं, सबको एक जोड़ने का काम किया है, और ये जातिवाद को खत्म करने का काम किया है, नशे को खत्म करने का काम किया है। नहीं, ये तो मेरे समझ में नहीं आया, ये कैसे कहा, कैसे लिखा, क्या है, क्यों ऐसा कहा। संत रामपाल दास जी की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं कभी कहा जाता है। तो अपना भक्ति का मार्ग है, वो तो बताते हैं, समझाते हैं, गीता की बात करते हैं, वो वेद और पुराण की बात करते हैं। हमारी संस्कृति क्या कहती है, गीता को मानती है, वो गीता की बात करते हैं। वेद और पुराण, चारों वेदों की बात की जाती है। हमने देखा है उनके आश्रमों में वेद रखे हुए। किसी हिंदू के यहाँ वेद मिलेंगे नहीं मिलेंगे मुझे नहीं पता, हर परिवार में गीता मिलेगी नहीं पता, लेकिन मुझे ये गारंटी के साथ पता है कि सतलोक आश्रम में तो मैं नहीं गया, लेकिन जो भी उनके सेवादार हैं, जो भी उनके आश्रम हैं, वहां चारों वेद मोटी भाषा में गीता प्रेस गोरखपुर के छपे हुए वहां जरूर मिलेंगे। और इससे बड़ी क्या बात चाहिए आपको। दबाव किसका था, कहां था, कैसा था, मुझे 11 तारीख को पता चल गया, जब मैं वहां 11 अक्टूबर को हिसार सेंट्रल जेल विशेष अदालत जहां बनाई गई थी वहां जाता था। पहले जब मैं 426, 427 के पूरे ट्रायल में था तब तो लगातार जाता था, और जब मैं वहां उस दिन पहुंचा, जो लिस्ट में हमारा अल्फाबेटिकल नाम सबसे पहले होता था, एपी सिंह की वजह से सबसे पहला नाम मेरा होता था, उस लिस्ट को ही बदल दिया गया। उस लिस्ट में ही नाम नहीं, कहने के बावजूद भी नाम नहीं, बात करने के बावजूद नहीं बुलाया जा रहा। ये क्या साजिश थी? क्या बिना डिफेंस काउंसिल के, बिना वकील के आप अंदर को सजा का ऐलान कर सकते हैं? क्या अंदर दोषी ठहरा सकते हैं? यही न्याय की बात हमें लग रही है। इसी से हमें लगा, और वहां तो सारी मीडिया थी, वहां सभी मीडिया पर्संस थे वहां, और उन्हें आश्चर्य हो रहा। उनसे जब लगातार हम बता रहे हैं, उस को देख रहे हैं, आप हमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उसके बाद अंदर नहीं जाने दे रहे, उससे सिद्ध हो गया था। कई न्यूज चैनल तो साफ तौर पे, क्या इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है सिंह साहब, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, आपको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? इस FIR की व्याप हमारी 426/14, 427/14 की फाइल को पूरा देखेंगे, केवल जजमेंट नहीं, पूरी फाइल को देखेंगे। मैंने 16/11/14 को ही उस कागज में जो 16/11/14 को डॉक्यूमेंट बना है, उसमें प्रूव कर दिया है कि उसी में देशद्रोह की धारा SHO बरवाला के द्वारा लिख दी गई थी। और मैंने क्रॉस में पूछा, इस धारा का क्या मतलब है? आप पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जाते हैं, आप उस धारा को बताइए, इसका अर्थ क्या है? उन्होंने कहा, हाँ, इस धारा का अर्थ होता है देशद्रोह, इससे देशद्रोह में धाराएं लगाई जाती। तो मैंने क्या 16/11/14 को देशद्रोह हो गया था? क्या जो ब्रूटल अटैक था वो हो गया था? क्या जलियांवाला कांड 16/11/14 को हो गया था? क्या लोगों की मौत 16/11/14 को हो गई थी? क्या देशभक्ति की भावना आहत हो गई थी 16/11/14 को? उन्होंने कहा नहीं हुई, क्या लिख दी गई फिर काट दी गई। इसका क्या मतलब था? आप भविष्यवक्ता थे
कि 2 दिन बाद एक ऐसी घटना होगी जिससे 6 मौतें होंगी। आप भविष्यवक्ता थे कि 2 दिन बाद ऐसा कोहराम मचेगा जिसमें मीडिया वालों पे लाठियां चलेंगी, जिसमें निर्दोष लोगों को मारा जाएगा, जिसमें एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले चलेंगे, जिसमें पानी की बौछारें ठंड में चलेंगी, जिसमें दूर देश से आए हुए, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर से आए हुए लोग, वो श्रद्धालु जो सत्य की खोज में भटकते हैं, जिन्हें जहां सत्य मिल गया वहां आए हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। अरे मैं तो कहता हूं सॉन्डर्स अगर होता 18/11/14 को, अगर सॉन्डर्स जिंदा होता, अगर वो देख लेता, वो भी शर्मिंदा हो जाता कि ये तो ऐसा हमने जलियांवाला कांड में भी नहीं किया था, वो वहां हुआ है। हमारे लोगों ने किया, अपने लोगों ने किया, इस देश के लोगों ने किया और इस देश के लोगों के ऊपर किया। ये सबसे बड़ी दुखद बात है। ये सबसे बड़ी सवाल है कि ये क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण थे। 426/14, 427/14 में 22 बरी होने के बाद भी इन केसों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। और ये 2 केस भी, जैसा आपका सवाल था, बिल्कुल अलग अलग एक साजिश के तहत रजिस्टर्ड किए गए थे। उस समय भी धीरे धीरे उसकी ग्रेविटी बढ़ाते चले गए, जिसका आज ये परिणाम है। और गवाह आपके सामने हैं, शिकायतकर्ता आपके सामने हैं, सब कुछ, सारा समाज, इनका परिवार आपके सामने है, हजारों विटनेस जो उस समय की मीडिया ने रिकॉर्डिंग किए थे, मुझे लोग दिखाते हैं लाके, वो कह रहे हैं साफ तौर पे, आपको भी मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, आप देखिएगा, ढूंढिएगा रिकॉर्डिंग, जिसमें वो लोग कह रहे हैं हम यहाँ अपनी मर्जी से आए और अपनी मर्जी से बैठे हैं और अपनी इच्छा से बैठे हैं, क्योंकि हमें तो यहाँ जीवन दान मिलता है। आज की दुनिया में सब स्वार्थी हैं, बिना कहीं कुछ किसी को मिले कोई हजारों किलोमीटर दूर से चल के नहीं आता है, उस भक्त को मिलता है, उसकी झोली भरती है, उसके अरमान पूरे होते हैं, उसकी मन्नत पूरी होती है, तब वो वहां आता है, तब वो वहां जाता है, ऐसे कोई नहीं आता है। अब ये तो सरकार की इच्छा है, किसी को अवार्ड दिलाए, किसी को मौत दिलाए, किसी को मौत के लिए। इस शिवपाल ने जब बोला था, मेरी आंखों के आंसू नहीं रुके थे उस समय जब इसने मुझसे बोला था एक वार्ता के दौरान कि हरियाणा सरकार के पास, हरियाणा पुलिस के पास मेरी बीबी को ढकने के लिए चादर नहीं थी, चादर नहीं निकली थी। उन प्रशासनिक अधिकारियों को जिनको आप राष्ट्रपति अवार्ड की बात कर रहे हैं, आप सम्मान की बात कर रहे हैं, अवार्ड भी मिलना चाहिए। राष्ट्रपति भी हमारे हैं, देश के नागरिक भी हमारे हैं, अधिकारी भी हमारे हैं, लेकिन जो ऐसा कार्य करें उसे राष्ट्रपति क्या, विश्व में मेगासेस पुरस्कार मिलना चाहिए उसे, ऑस्कर पुरस्कार मिलना चाहिए उसे, लेकिन उनको मिलना चाहिए जिन्होंने इसकी पत्नी को पोस्टमार्टम के बाद, इससे आप पूछिएगा, इसकी पत्नी की मृतका की लाश नंगी पड़ी हुई थी, एक महिला की लाश नंगी पड़ी हुई थी, उसको चादर नहीं थी ढकने के लिए, एक चादर नहीं निकली थी उन अधिकारियों के पास जो चादर से एक महिला की इज्जत को ढकते। आप जानवरों की भी मौत हो जाती, उन्हें भी आदमी चादरा उठा के ढक देता है, किनारे कर देता है कि एमसीडी वाले आएंगे ले जाएंगे। एक जानवर को भी, एक इस देश के नागरिक को, इस देश की महिला को, जो सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला का देश रहा हो, जो महिलाओं की बात रही हो, आपने महिलाओं का जो किया, राजा दशरथ के समय की बात याद है। आज आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश में महिला सशक्तिकरण कब का है? जब राजा दशरथ युद्ध कर रहे थे तो कैकेयी रानी उनकी धुरी पकड़ी हुई थी रथ की, क्योंकि उसका कील निकल गई थी, और अगर वो ना पकड़ती तो पहिया निकल जाता और राजा दशरथ मारे जाते, युद्ध हार जाते, रानी कैकेयी मारी जाती। उस महिला की, हमारा देश में सत्यवान सावित्री की कहानियों का देश रहा है, हमारा सीता, गार्गी, अनुसुईया, पाला का देश रहा है, जिन्होंने जल छिड़क कर जो भगवान बोले जाते थे उनको बच्चा बना दिया। उस महिला की मैं बात कर रहा हूं। देखो, जब 9 केसों में से 10 केसों में से 7 केसों में बरी हो गए और बाइज्जत बरी हुए, आपके सामने बरी हुए, तो बरी तो इसमें भी होंगे। देर है, उस दर पे अंधेर नहीं है।
देर लग सकती है, देर लगवाई जा सकती है, उलझाया जा सकता है, रोका जा सकता है, लेकिन अंधेर नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है, बहुत परेशान हो सकता है, उसे बहुत परेशान किया जा सकता है, लेकिन अंत में जीत सत्य की होगी। सत्य पराजित कभी नहीं होगा, यह भी याद रखिए। नहीं, वो पॉइंट मैं आपको अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। वो पॉइंट में जो अपील हमारी पड़ेगी, अपील फाइल होगी, उसमें सारे पॉइंट आएंगे, सारा दूध का दूध पानी का पानी होगा, सारे फैक्ट आएंगे और उस समय भी दुनिया देखेगी, उस समय भी सब देखेंगे और समझेंगे। वो पॉइंट हम अपने उस समय रखेंगे पूरी तरह से। उस समय जब फाइल होगी तब आपको वो पॉइंट भी मिलेंगे और उसकी अपील की कॉपी भी मिलेगी। फिर आप कंपेयर करना उस डिसीजन से और उस अपील से कंपेयर करना। आप उसकी चिंता मत कीजिए। जब हम सर 19/11 को अग्रवा हॉस्पिटल अपनी पत्नी को लेके गए तो वहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए जब उसे अंदर प्रवेश कर दिया पुलिस वालों ने, वहाँ पे जब चेक करके बता दिया कि तो भाई मृत्यु हो चुकी है। जब वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए अंदर गए तो पोस्टमार्टम के दौरान, पोस्टमार्टम करने के बाद चिरी फटी जो भी जैसे पड़ी थी उसको बोले कि इस पे साइन करो 4-5 कागजों पे और उसके बाद तुम अपनी लैस ले जाओ, मिट्टी ले जाओ पोस्टमार्टम, और पूरे कागजों में मेरे साइन कराए। उसके बाद उनके पास ये सबसे ज़्यादा शर्म की बात सर ये है, कहने में ले जा से आता कि उन्होंने एक चादर भी नहीं थी जो अपनी पत्नी को उतनी तान से मैं किसी को ढक लूँ। तो लड़के को अपने को मैं चादर उड़ा रखा था, उस टाइम सर्दी का मौसम था, नवंबर था। तो उस टाइम हमने उस लड़के को कोई बात नहीं बेटा तू पैसे उसको खाली कपड़ों में रख दिया और अपनी पत्नी की तन बदन ढकने के लिए मैंने अपने वो चादर का इस्तेमाल किया, जो कि हरियाणा पुलिस के पास, हरियाणा सरकार के पास एक चादर भी नहीं थी पोस्टमार्टम के बाद। क्या ये भी इंसानियत ही रह गई थी जो पोस्टमार्टम की मिट्टी को सील कर दूं? पोस्टमार्टम करने के बाद में मिट्टी को, बॉडी को, डेड बॉडी को सील कर दूं, अपने चादर से लपेट के लाया था। ये पूरा सब गली मोहल्ला जानता है, डर की वजह से कोई बोले चाहे ना बोले, लेकिन मैं जानता हूँ कि डेड बॉडी को ढकने के लिए मैं अपने चादर से बेटे को नहीं उड़ाया था और अपने चादर से लपेट के लाया था। ऐसी नंगे बदन मिट्टी पड़ी हुई थी। इससे ज़्यादा और क्या मुझे इंसाफ मिलेगा? क्या यही इंसाफ मिलता है? यही हिंदुस्तान में इंसाफ मिलता है? और फिर बोलते हैं कि शिकायतकर्ता मुझे बना दिया ज़बरदस्ती। कितनी झूठ बताओ। शिकायतकर्ता मुझे बना दिया, मृत्यु करी हरियाणा पुलिस ने एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले चला के, और शिकायतकर्ता बना दिया मुझे और ज़बरदस्ती मेरे साइन करवाए। ये धोखेबाजी करके दो मेरे साथ धोखे हुए कि मतलब जबरदस्ती इस पर तुम्हें डेड बॉडी दी जाएगी, इसलिए इस पर पूरे कागज़ पे साइन कर दो कि तुम बार बार बच्चा को लेके आते हो, डेड बॉडी के कुछ कागजात कार्रवाई करनी है। उस चक्कर से मैंने साइन कर दिए और उस पर शिकायतकर्ता मुझे बना दिया और हत्या का आरोप संत रामपाल जी पे लगा दिया कि ऐसे शिवपाल ने बयान दिए हैं कि मेरी हत्या संत रामपाल जी और उनके अनुयायियों ने की है, जबकि ये बिल्कुल 100% झूठ है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एफिडेविट भी दे चुका हूँ, सम्मुख न्यायाधीश के सामने भी बोल चुका हूँ कि मेरी पत्नी की हत्या हरियाणा पुलिस ने की है, जबकि वो संत रामपाल जी ने नहीं की। मैं इस देश का एक आम नागरिक हूँ। न्याय पाने का सभी को अधिकार है, सभी को समानता का अधिकार है, लेकिन हमारे साथ असमानता क्यों की गई पुलिस प्रशासन के द्वारा? संत रामपाल जी को फंसाने के लिए पुलिस प्रशासन ने हम निर्दोष लोगों को को शिकार बनाया, हमारे ऊपर अत्याचार किए। इसमें निर्दोष लोगों को सज़ा दी गई और जो पुलिस प्रशासन है वो जो है उनके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस घटना में संत रामपाल जी व उनके भक्तों का कोई दोष नहीं है। ये जो पुलिस कार्रवाई पुलिस ने जो की थी आश्रम के ऊपर, उसी के कारण मेरी माँ की मौत हुई। न्यायालय के जो न्यायाधीश है उन्होंने पुलिस प्रशासन को बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जो है झूठा फैसला सुनाया है। इसमें FIR 429 में संत रामपाल जी व
उनके भक्तों को दोषी बनाया गया है। इसमें संत रामपाल जी व उनके सभी भक्तों का इसमें कोई दोष नहीं है। मेरी ही माँ को पुलिस प्रशासन ने मौत के घाट उतारा और हमारे ही गुरुजी के ऊपर उसकी हत्या का केस दर्ज कर दिया झूठा। हमने उनके सामने ये कहा था कि इसमें जो है संत रामपाल जी व उनके किसी भी भक्तों का कोई दोष नहीं है। पुलिस ने जो कार्रवाई आश्रम के ऊपर की थी, अत्यधिक मात्रा में आंसू गैस के गोले दाग दिए जो एक्सपायरी डेट के थे, जिसके कारण मेरी माँ की मौत हुई। नहीं, मैं इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। इससे जो है कि मेरे ऊपर जो है मानसिक तनाव बढ़ा है, क्योंकि इसमें जो है जो दोषी थे उनके ऊपर कोई भी जो है कानूनी प्रक्रिया उनके ऊपर नहीं हुई हैं, और जो निर्दोष थे उनको जज साहब ने उन्हें सजा कर दी। क्योंकि जिन भी पुलिस अधिकारियों ने आश्रम के ऊपर अपनी पावर का दुरुपयोग किया है, सरकार उनको बचाना चाह रही है। जज साहब का फैसला आने के बाद जो है हमसे कोई पूछने नहीं आया, मीडिया का कोई भी किसी भी चैनल से, कि भाई तुम्हें न्याय मिला या ना मिला, तुम इस न्याय से संतुष्ट हो या नहीं। नहीं, देखिए, जब 429/14 में क्वांटम ऑफ सेंटेंस के बाद कहा गया, सब कुछ बताने के बाद संत रामपाल दास जी भी थे और उनके जो अन्य एक्यूज्ड और उनके फॉलोअर वो भी थे आए हुए, तो सबके सामने ये बात कही गई कि ठीक है, ये फैसला हमें कम समय में टाइम हमें मिला, हमें लास्ट स्टेज पे असाइनमेंट हुआ हमारे सामने, हमारे पास जल्दी फैसला करना था इसको, लेकिन हमने किया। और उन्होंने धन्यवाद भी कहा, जज साहब ने सभी वकीलों का, प्रोसिक्यूशन का धन्यवाद किया कि आपने हमें सहयोग दिया, हेल्प की कि तब हम इस पर कामयाब हो सके, इसके लिए हम आपके धन्यवाद पात्र। और साथ में ये भी कहा कि सभी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये उनके वर्ड थे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट उम्र कैद है, और 1 लाख रुपए फाइन 302 में, 120 बी धारा में 1 लाख रुपए फाइन, और 343 में 5,000 रुपये फाइन और 2 साल की सज़ा, ये चीज़ थी। और उसके बाद कहा साथ में कि साथ में आपके लिए, सबके लिए ये भी है, सारे एक्यूज के लिए, कन्विक्ट के लिए, कि जितने साल तुम लोग जेल में रह चुके हो, जो जेल में तुमने समय बिताया है, जब से बंद हो, 18/11/14 से बंद थे, कोई 19/11/14 से बंद थे, कि वो सारा टाइम भी इस सज़ा में तुम्हारा जोड़ा जाएगा और दोनों सज़ाएं साथ साथ चलेंगी। और उम्र कैद की बात उन्होंने कही थी, ये बात है, सबने सुनी थी, प्रोसिक्यूशन भी था, जो डिफेंस के और लोकल एडवोकेट थे वो भी थे, संत रामपाल दास जी भी थे, कोर्ट का स्टाफ भी था, सभी लोग थे। तो इस आधार पर जब, और जो मुल्जिमों ने बाहर पूछा, बाहर कोर्ट से बाहर निकल के, कि क्या रहेगा इसमें, कितना रहेगा, कितने दिन रहना पड़ेगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो पहले का हम लोगों ने कहा कि पहले तो इसमें हाई कोर्ट में अपील पड़ेगी तुम्हारी, और वो बात सुनेगी जो या नहीं सुनी गई, होता है, अपीलांट कोर्ट है, वहाँ जाएंगे। और उन्होंने कहा फिर इसमें ये घटेगी, कितने 20 साल होगी, 14 साल होगी, 20 साल में 14 साल, 16 साल, 18 साल, जो भी होता है, अच्छा व्यवहार है, अच्छा चाल चलन है, अच्छे कार्य हैं, अच्छी तरह रह रहा है और वहाँ मदद कर रहा है जेल में, व्यवहार पे डिपेंड करता है। आप देखा होगा कई बार गवर्नर्स आदेश करते हैं, 15 अगस्त को छोड़े जाते हैं, 26 जनवरी को छोड़े जाते हैं, समय से पहले छोड़े जाते हैं, तो वो चीज़ थी बाद में। लेकिन वो बाद में पता चली कि उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ की गई, अंतिम सांस तक की बात वो बाद में पता चली थी। उससे बड़ा सदमा लगा कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। अच्छा, उसमें समस्या ये थी, उस समय कहा गया पहले 15 मिनट में ऑर्डर मिल जाएगा, फिर कहा 1.5 घंटे में ऑर्डर मिल जाएगा, फिर कहा गया चैम्बर में ऑर्डर पहुंचा देंगे, और साइन तो सबके पहले करा ही लिए थे।
कि जो बात थी उस दिन की। और उस समय संत रामपाल दास जी मुस्कराए थे, बहुत गंभीर। मैंने तो उन्हें कई बार जेल में, और मैं तो उसे जेल को जेल नहीं बोलता हूँ, मैं तो जेल धाम बोलता हूँ। तो वहाँ जो उनकी मुस्कुराहट थी, पूरी मजबूती के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ, वही मुस्कुराहट थी, बहुत मजबूती के साथ, जो सत्य के साथ होती है। अरे आपने देखा, सारी दुनिया ने देखा, पूरे हिसार में कर्फ्यू जैसा माहौल लगा दिया गया था, पूरे हरियाणा में हाई अलर्ट था, पैरामिलिट्री फोर्स लगाए गए, पूरी हरियाणा पुलिस लगाई गई। जहां लगा पैरामिलिट्री फोर्स कहां लगाया जाता है, यह बहुत बड़ी बात है। और वहां हर चप्पे चप्पे थी। मेरा हिसार में घुसने के बाद 5 जगह गाड़ी रोकी गई। जानते सब, पहचानते हैं, ये तो एपी सिंह एडवोकेट हैं, बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सब पहचानते हैं। नहीं रोको, गाड़ी की तलाशी लो, इनकी तलाशी लो, आई कार्ड लो, आई कार्ड देखो। मतलब मुझे उस दिन ऐसा फील हुआ कि काला कोट पहन के जाना मेरे लिए गुनाह हो गया। तो लेकिन इस बात सुनिए आप मेरी, लेकिन वहां कोई हिसार में संत रामपाल दास जी के फॉलोअर तो जीव जंतु भी होंगे, कोई जीव जंतु, आदमी की तो बात छोड़िए, पुरुष महिला की तो बात छोड़िए, कोई जीव जंतु भी नहीं ऐसा दिख रहा था जो संत रामपाल दास जी का फॉलोअर हो। सिर्फ पुलिस और पुलिस दिख रही थी। नहीं, प्रभावित तो ट्रायल कोर्ट के जज साहब को भी होना चाहिए था, प्रभावित तो आईजी को भी होना चाहिए था, प्रभावित तो हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब को भी होना चाहिए था। उन्हें भी कहना चाहिए था कि हाँ, ये जो फैसला हुआ, आज संत रामपाल दास जी के समर्थकों ने दिखा दिया कि वो लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। वो एक ट्वीट कर सकते थे, वो एक वर्ड दे सकते थे, वो ये चीज कह सकते थे कि हमारे हरियाणा के संत रामपाल दास जी के फॉलोअर सच्चे हैं। आज कोई चींटी भी नहीं मरी है, आज कोई दुर्घटना की बात, घटना की बात, किसी तरह का कुछ भी नहीं हुआ है। भाई इनने तो कमाल कर दिखाया, कहने में क्या बुराई है। अरे हरियाणा के तो लोग हैं, यहाँ के लोगों ने आपको अपना मुखिया बनाया है, मुख्यमंत्री बनाया है, आपको कोठी बंगले सब कुछ दिया, मान और सम्मान दिया। 2 शब्द आप बोल देते, आप इन मृतकों के घर नहीं गए। 2014 में नवंबर की घटना, 2014 में आप इनके घर जा सकते थे। दुख है मुझे इस राजनीति पर। अगर किसी जातिगत, किसी जाति से संबंधित, किसी धर्म से संबंधित किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, नेताओं की लाइन लग जाती है, वहां भागने वालों की लाइन लग जाती है, केवल जाति के वोट पाने के लिए, धर्म के वोट पाने के लिए। और जब निर्दोष लोगों की मौत हुई, एक आंसू बहाने नहीं गया, इन 6 मौतों में भी नहीं गया, और गया उस पंचकुला घटना में भी कोई नहीं गया, जो वहां के लोगों के ही आंसू पहुंचाते जाके। ये तो आपके नागरिक थे, ये तो आपके मतदाता थे, इनसे तो आपकी चर्चा होती है, ये तो आपको ऊपर उठाने वाले हैं।